मैंने इतने बड़े मूव को कैप्चर किया जो कि बनता था यहाँ 33-24 से लेके 65 नहीं 70 तक। 70 पे मैंने बुक कर लिया। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 30-50 पॉइंट से ज्यादा मैंने, यानी 500 पिप से ज्यादा मैंने क्या है ना, इसको कैप्चर किया। तो कैसे कैप्चर किया उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पैसा तो मेरे पास ही रहेगा। और जो चीज आपके काम की है वो है लॉजिक। अगर आप इस लॉजिक को जानोगे तो हो सकता है आपको मार्केट को देखना, पढ़ना, सीखना, समझना आ जाएगा, और फ्यूचर में आप भी इस तरह के ट्रेड को कैप्चर कर पाओगे। तो इसके पीछे का सबसे पहला और फर्स्ट लॉजिक था वो ये कि मार्केट इस सपोर्ट पर आने वाला था। वैसे तो मैंने यहीं से कैप्चर कर लिया था, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप यहां से भी कैप्चर कर सकते थे, लेकिन मैंने यहां से नहीं कर पाया। मैं यहां से कर पाया, लेकिन यहां पर भी आप कहीं पर भी ट्रेड लेते तो नीचे अच्छा खासा चले जाते, अच्छा खासा 300-400 पिप्स आपको मिल जाता। तो इसके पीछे का लॉजिक नंबर वन क्या था? लॉजिक नंबर वन यहां पर था कि यहां मार्केट ने इससे पहले, यानी इसी सपोर्ट से पहले, यहां पे मार्केट क्या कर रहा है आप देखोगे कि मार्केट ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट कर चुका है। मार्केट जब ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट कर चुका है, यानी यहां पर देखो ये मार्केट क्या है, रैली बना के नीचे आया था, यहां से सपोर्ट लिया और रैली बना के नीचे आया, बहुत अच्छा खासा नीचे का ब्रेकआउट किया। तो इस ब्रेकआउट पे क्या है ना, सारे लोग क्या होते, ट्रैप हो जाएंगे। यानी जो भी सेल साइड गए होंगे इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देख के, फिर मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया, यानी कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। तो मार्केट ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट कर चुका था। तो इस बात की पूरी संभावना थी कि यहां से मार्केट क्या है, एक रियल वाला ब्रेकआउट करके बिल्कुल नीचे जाएगा। लेकिन यहां से ही मार्केट ऊपर जा रहा है। इसकी वजह हो सकती है कि आज मार्केट लास्ट डे है, फ्राइडे, या फिर अभी भी और जाके नीचे चल जाएगा, सिर्फ इनको निकालेगा, इस ब्रेकआउट पे जो आएंगे उनको निकाल के नीचे जाएगा। लेकिन हमको तो ये वाला ट्रेड कैप्चर करना था। तो इसका कैसे अंदाजा लगाया कि ये नीचे ही आएगा? तो पहली वजह मैंने बता दी कि मार्केट ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट कर चुका था। तो रीजन नंबर वन क्या हो गया? रीजन नंबर वन, फेक ब्रेकआउट ऑलरेडी ऑलरेडी कर चुका था। तो जब मार्केट ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट कर चुका है, यहां पर आया और नीचे का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद मार्केट ने सबको निकाल दिया। तो यहां पर जब मार्केट फिर से आएगा तो सारे लोग फिर से यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मार्केट जैसा यहां किया था वापस से ऊपर की साइड करेगा, लोग ऊपर जाएंगे, अंधाधुंध जाएंगे जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन इस बार मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इन सारे रिटेलर्स को, ये अंदाजा लगाने वालों को ट्रैप करके नीचे जाएगा। तो ये एक रीजन नंबर वन था कि मार्केट इस बार रियल ब्रेकआउट दे सकता था। नाउ रीजन नंबर टू देखते हैं क्या था। रीजन नंबर टू था कि मार्केट ने यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, और इस एम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट ने क्या किया, वापस से इस ब्रेकआउट पे, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे कौन आता है, जब इस तरह का एक एम पैटर्न होगा और इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे, सेल करने वाले आएंगे, सबको यही मालूम है। और इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे आएगा, एम पैटर्न बना के आएगा, इस वाले सपोर्ट का नीचे ब्रेक देगा, तो सारे लोग सेल साइड जाएंगे। लेकिन जो लोग सेल साइड जाएंगे मार्केट क्या करता है, उनको पूरी तरह से निकाल देता है। तो मार्केट इस बार भी क्या किया, एक एम पैटर्न ऑलरेडी बना चुका था, एम पैटर्न ट्रैप ऑलरेडी कर चुका था। तो इस वजह से इसकी संभावना बहुत कम थी कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी एम पैटर्न का सेम तरीके से वो ट्रैप करे। यानी इस बार भी मार्केट ने एक बड़ा एम पैटर्न बनाया और उसका सेम तरीके से बिहेवियर करे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि लोग देखते हैं अरे पिछली बार भी ऐसा ही किया था तो इस बार भी ऐसा ही करेगा, लेकिन मार्केट इस बार ऐसा नहीं करेगा। ये मार्केट का नेचर है।
तो यहाँ पे हमने दो बातें देख ली, क्या कि और मार्केट ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट कर चुका था, रीजन नंबर वन। तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट करने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। और दूसरा, मार्केट ऑलरेडी एक एम पैटर्न ब्रेकआउट का ट्रैप कर चुका था, तो मार्केट ऑलरेडी एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट कर चुका था, तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि दोबारा से मार्केट क्या है, फिर से एक एम पैटर्न का सेम तरीके से बिहेव करे, सेम तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम थी। तो ये था रीजन नंबर टू। नाउ रीजन नंबर थ्री क्या था? रीजन नंबर थ्री आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, ये जो मार्केट डाउन साइड का जो मार्केट रैली कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो मार्केट फिब लगा के, मार्केट टॉप से बॉटम तक हम फिब लगा लेंगे, लास्ट बॉटम ये था, तो 50% का जोन ये बनता है, ये वाला जो जोन है इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये 50% का जोन बनता है। अब 50% का जोन क्या कहता है रूल, कि अगर मार्केट को अपने डाउन ट्रेंड को खत्म करना है तो उसको 50% तक आना चाहिए और वहीं पर टाइम पास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50% पे आके क्विकली नीचे जाए तब मानते हैं कि डाउन ट्रेड अभी शुरू ही है, यानी अभी खत्म नहीं हुआ है। 50% रिकवर करके जब मार्केट वहीं पर टाइम पास करे तब माना जाता है कि ये डाउन ट्रेंड इनवैलिड हो चुका है पूरी तरीके से, अब हम ऊपर का देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या करता है, आप खुद देख सकते हो, मार्केट 50% वाले जोन पर नहीं आता है, उससे पहले ही रिवर्स हो जाता है। यहाँ देखोगे कि मार्केट दो दो बार कोशिश किया 50% जोन आने की, यानी मार्केट ने यहाँ पर भी एक बार कोशिश की, यानी यहाँ फेक ब्रेकआउट पे सबको ट्रैप करके एक बार पूरी कोशिश की, यहाँ पे दुनिया भर के बायर्स भी आ गए होंगे, सारे बायर्स आ गए होंगे, तब भी मार्केट क्या है 50% तक नहीं आ पाया और पूरा नीचे आ गया। अगर थोड़ा बहुत नीचे आता तो भी हम सोचते चलो बायर्स मजबूत है, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट सपोर्ट तक क्यों आ रहा है? उसके बाद मार्केट एक एम पैटर्न ब्रेकआउट करके, है ना, वापस से कोशिश किया ऊपर जाने की, वापस से सारे सेलर्स को निकाल दिया, बायर्स को बुला रहा है कि देखो, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट फिर से 50% तक नहीं आ पाया और पूरा नीचे आ गया सपोर्ट तक। अगर पूरा नीचे आ रहा है वापस तो इसका ये मतलब होता है कि सेलर्स अभी भी मजबूत है, डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है, डाउन ट्रेंड अभी इनवैलिड नहीं हुआ है। तो इस बिहेवियर से कि मार्केट 50% के जोन से पहले से ही रिवर्स हो रहा है, ये बिहेवियर क्या बता दिया था कि अभी भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये था रीजन नंबर तीन। नाउ रीजन नंबर चार क्या है? रीजन नंबर चार यह है कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट बार बार कर रहा है कि सेलर्स को निकाल रहा है, कि सेलर्स लोग तुम लोग निकलो, सेलर्स को ब्रेकआउट दिया और निकाल दिया, फेक ब्रेकआउट किया निकाल दिया, एम पैटर्न का ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट किया और निकाल दिया, है ना। तो बार बार मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स को निकाल रहा है। ऐसा कब करता है मार्केट? जब मार्केट को सही में नीचे जाना होता है तब मार्केट इस तरह से करता है कि सेलर्स को आसानी से एंट्री देता है और उनको निकाल देता है, उनको डिमोटिवेट कर देता है, उनको तंग कर देता है, उनका व्यू चेंज करने पे मजबूर कर देता है, उनको रिएक्शन करने पे मजबूर कर देता है कि चलो नीचे का नहीं हो रहा है, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इस बार ऊपर लेकर देखते हैं। जब तक रिटेलर्स की, छोटे मोटे खिलाड़ी की ये मानसिकता नहीं बना देता है मार्केट, तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। जब फाइनली रिटेलर्स तंग आ जाएंगे कि चलो नीचे बार बार कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है, चलो अब ऊपर का ही लेके देखते हैं, और तब फिर मार्केट रियल में नीचे आएगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स को बार बार निकाल रहा है और बायर्स को बार बार एंट्री दे रहा है। ये देखो ये कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया इस जोन का, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ दे रहा है। तो मार्केट को जब सही में नीचे जाना होता है तो वो बायर्स को एंट्री देता है और सेलर्स को निकालता है, बायर्स को एंट्री देता है और सेलर्स को निकालता है। तो इससे क्या होता है, बायर्स तो बहुत ज्यादा एंटर हो जाते हैं तो उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, और सेलर्स होते ही नहीं है, यानी सेलर्स डिमोटिवेट हो चुके होते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके होते हैं, तो वो लोग होंगे नहीं। तब मार्केट के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है नीचे जाने की। तो इस तरह से मार्केट जाता है। तो ये हो गया रीजन नंबर चार। रीजन नंबर वन क्या हो गया था,
रीजन नंबर वन आप देख लोगे। वन क्या था? ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट कर चुका था। रीजन नंबर टू क्या है कि मार्केट ऑलरेडी ऑलरेडी फे एम पैटर्न ब्रेकआउट करके सेलर्स को ट्रैप कर चुका था। रीजन नंबर तीन क्या है कि मार्केट क्या है, 50% के जोन से नीचे ही था, जो बता रहा था ट्रेंडिंग मूव के। ये ट्रेंडिंग मूव जरूरी है। ट्रेंडिंग मूव के 50% के नीचे, ऐसा नहीं आप साइडवेज मूव के 50% के नीचे अप्लाई कर दो। ट्रेंडिंग मूव जरूरी है। ट्रेंडिंग मूव के 50% के नीचे का क्या मतलब होता है कि अभी भी ट्रेंड चालू है, सेलर्स मजबूत है। चौथा रीजन क्या था कि सेलर्स मजबूत है, यानी स्ट्रेंथ है, इसलिए क्या कर रहा है, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो पूरा नीचे आ जा रहा है, पूरा नीचे आ जा रहा है। ये था फोर्थ। फाइव क्या है कि फाइव क्या है कि बायर्स को इनवाइट कर रहा है, बार बार बुला रहा है, लेकिन सेलर्स को डिमोटिवेट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो ये चीज बता रही है कि मार्केट नीचे की साइड स्ट्रांग भी है और उसके बावजूद सेलर्स को निकाल रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है। तो ये था रीजन नंबर पांच। रीजन नंबर छह जो था कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट पर सेलर्स को तो रिमूव कर चुका है एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर, प्लस बायर्स को इजी एंट्री देके वो 50% से पहले ही रिवर्स हो रहा है और एग्जैक्ट सपोर्ट पर वीकनेस दिखा रहा है। सपोर्ट पर कौन लोग आते हैं? सपोर्ट पे बायर्स आते हैं। यहाँ सपोर्ट से ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट से ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट से ऊपर गया, तो हर कोई यही सोचेगा यहाँ भी सपोर्ट से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट सपोर्ट पे क्या हॉल्ट कर रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, हरी कैंडल बना तो रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो सारे लोग ऊपर के एक्सपेक्टेशन में बैठे होंगे, लेकिन मार्केट नीचे जाके सबके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो सपोर्ट पर वीकनेस दिखा रहा है, सपोर्ट पर सारे लोग बाय करते हैं, तो फिर मार्केट इतना वीक और कमजोर क्यों दिख रहा है, जबकि ऑलरेडी इससे पहले सपोर्ट से ऊपर अच्छा खासा जा चुका है। तो ये था रीजन नंबर छह। क्या है रीजन नंबर छह? कि सपोर्ट पर वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, रीजन नंबर छह हो गया सपोर्ट पर वीकनेस। ठीक है, सपोर्ट पर वीकनेस दिखा रहा है। तो ये था रीजन नंबर छह। और रीजन नंबर सात भी वही फिब का देख लेंगे। मार्केट में हमारी यहां पर भी एंट्री बन सकती थी, अगर मान लो किसी ने क्या है ना, उसकी ऊपर एंट्री छूट गई हो, इस सपोर्ट पे एंट्री छूट गई हो, मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका हो, तो वो क्या है ना, यहां पर भी इस किसी पुल बैक पर भी एंट्री कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? उसके लिए फिर फिब का यूज करेंगे, या टॉप से लेके बॉटम तक हम लगा देंगे। यही था बॉटम लास्ट टाइम का। ठीक है, ये बॉटम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट इस डाउन मूव के, इतने से डाउन मूव के, छोटे फ्रेम के डाउन मूव के भी 38% से भी नीचे चल रहा है। तो ट्रेंडिंग मूव क्या कहता है कि अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है तो 38% से कंटिन्यू करना होता है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, 38 तक भी नहीं जा रहा पा रहा है, 38 तक भी नहीं जा पा रहा है। तो ये चीज और ज्यादा कंफर्मेशन देती है सेलर्स की, और ज्यादा स्ट्रेंथ को, ताकत को बताती है कि देखो सेलर्स यहाँ पे कितने ज्यादा मजबूत है कि वो 38% तक भी नहीं जाने दे रहे हैं और वापस से रिवर्स हो रहा है। और यहाँ पे फिर क्या है, मार्केट वापस से सपोर्ट पर ही क्या कर रहा है, लोगों को बुला रहा है, सपोर्ट पर ही लोगों को इनवाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये था रीजन नंबर सात या आठ मान लो, कि इस छोटे फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट पर ही बुला रहा है। ठीक है, हाँ। तो मार्केट यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये वाला एम पैटर्न ब्रेकआउट किया,
एम पैटर्न, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट सपोर्ट तक आ पाया क्या? नहीं, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। अगर मार्केट को रिवर्स होना एग्जैक्ट सपोर्ट पे तो सारे लोग बाय करते, अगर बाय करते तो सबको फ्री फोकट का पैसा मिल जाता, जो कि मार्केट नहीं जाता है। लेकिन इस बार मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, जो लोग फेक ब्रेकआउट समझेंगे कि वापस से मार्केट फेक ब्रेकआउट करेगा, तो ऐसा नहीं है। मार्केट यहाँ क्या किया, इस बार एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ गया। एग्जैक्ट सपोर्ट पे बायर्स आते हैं तो फिर मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? जहां से बायर्स आते हैं वहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा, रिटेलर्स के अपोजिट जाएगा। और यहीं पर, और अगर बायर्स सच में मजबूत होते तो इतना ज्यादा टाइम पास करने की, सपोर्ट पर इतना टाइम पास क्यों जरूरत पड़ती है? सपोर्ट से तो मार्केट क्विकली जाता है। अगर सपोर्ट पर मार्केट टाइम पास कर रहा है तो ये चीज साफ साफ बता रही है कि बायर्स जो है कमजोर है, इस वजह से एक रियल ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये था रीजन नंबर 8। तो ये 8 रीजन अगर आपने जान लिया, लिख लिया, नोट बना लिया, समझ लिया, बार बार इस वीडियो को देख लिया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मार्केट को देखने का, समझने का, सीखने का, जानने का, ट्रेड करने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। आज से आप मार्केट को दूसरे नजर से देखने लगोगे, ट्रैप के नजर से देखने लगोगे, और इस नजर से देखोगे तभी आप क्या है, मार्केट में अच्छे से लॉजिक के साथ ट्रेड ले पाओगे। जब इतने सारे लॉजिक हमारे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्लस रिस्क मैनेजमेंट भी लेना होता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट का अलग वीडियो है, वो अलग में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने 8 लॉजिक बताए, और भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में इतना काफी है, वरना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 8 जो मैंने लॉजिक बताया, इसको आप अगर लिख कर बार बार देखोगे, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।